सजाना है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आतिश भामरे और आतिश गोरविंदे। पहला और लेकर आ रहे प्रमोद मात्रे, सामना करेंगे आतिश भामरे। नॉन स्ट्राइक पर है आतिश गोरविंदे कुरुनैंड से। पहली गेंद इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद जा रही है डीप टच मैन पर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। क्या बेहतरीन टाइमिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा था। और जिस तरह से आतिश एंड आतिश A&A, और जो क्रिकेट हुआ वो था A+। 4 रन पहली बॉल पर आतिश द्वारा। अच्छी शुरुआत इस वक्त मैगी स्पोर्ट्स के लिए। प्रमोद अगली गेंद लेकर आतिश भामरे के लिए। इस पर तब अपने स्टेप में चुके डेड बॉल का इशारा। इसके बाद अगला मुकाबला धनेश 11 बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच। दोनों टीमों के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में रेडी रहना है। प्रमोद मात्रे मुड़ते हुए स्विच हिट किया है, गेंद हवा में, दूर से खिलाड़ी आए, कोशिश अच्छी थी कैच की, नाकामयाब, कैच छूट गया। वहां पर जीवनदान मिला आतिश भामरे को। 1 रन पूरा किया आतिश ने। 5 पर पहुंचा स्कोर। पहली ओवर का खेल चल रहा है। स्ट्रोक बहुत अच्छा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहा कि ना ऊंचाई तय कर पाए और ना दूरी नाप पाए। और ये वजह थी कि भले कैच ना हुआ हो, लेकिन रन जरूर हासिल किया। स्कोर 5 बगैर किसी नुकसान के। मैगी 11 जो इस वक्त खेल रही है बालाजी स्पोर्ट्स के सामने। अब स्ट्राइक पर है आतिश गोरविंदे। इस मरतबा आते ही लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में और अच्छा कैच अंजाम दिया। देखिए, प्रमोद और सागर दोनों कैच के लिए इच्छुक थे। सागर आए, सागर ने इंप्रेशन भी दिया कि मैं कैच ले रहा हूं, लेकिन प्रमोद ने क्या सोचा कि मैं अगर सागर के भरोसे रहा तो काम नहीं होगा। इसलिए खुद प्रमोद आए, खुद कैच लिया। और ऐसा कहते हैं ना कि स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नहीं। बिल्कुल खुद का काम खुद किया और कॉटन बोल्ट के रूप में विकेट लेकर चलता किया। आतिश गोरविंदे 0 पर आउट हुए। अच्छा कैच हमने देखा। नए बैट्समैन हिमांशु पाटिल बल्लेबाजी के लिए आ रहे स्ट्राइक पर। प्रमोद अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। प्रमोद फाइटर है। अगर नबील मैं आपको बताऊं, पहले बीपीएल के ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, लेकिन जो पहला ही मैच उन्होंने खेला
अल्ताफ बाली आज तक उस मैच का जिक्र कर रहे हैं, अपनी उपयोगिता, अपने क्रिकेट को एक प्राइस टैग लेकर चलता हुआ प्रमोद म्हात्रे, बहुत सीनियर प्लेयर। बिल्कुल काफी सीनियर प्लेयर है, बहुत लंबे समय से मैं भी इन्हें देख रहा हूं। इस मर्तबा फिर एक बार अच्छी गेंद थी, बैकलिफ को नीचे करके खेला है। लॉन्ग ऑफ पर गैसुद्दीन जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं हिमांशु के लिए। इस 1 रन से स्कोर 6 पर पहुंचा है। हालांकि पहली गेंद पर चौका जरूर लगा था, उसके बाद अच्छी वापसी भी की है, बांधे रखा है बल्लेबाजों को, एक विकेट भी हासिल किया। आतिश गोविंदे जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया प्रमोद ने। अब स्ट्राइक पर आए हैं आतिश बामड़े, सामना करेंगे प्रमोद का। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हाउस दैट की अपील, बहुत ज्यादा उत्साह में है। देखिए बहुत जबरदस्त अपील थी, और जैसे कोर्ट के कोई केस में 2 जजेस का पैनल होता है जो फैसला मिलकर सुनाते हैं, अब ये 2 हमारे अंपायर भी 2 जजेस की तरह मिले। देखना है क्या फैसला आता है अंपायर का। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। यस, ही इज गिवन हिम कॉन्फिडेंट अपील, और लौटना होगा। प्रमोद म्हात्रे ने यहां पर काम कर दिया, विकेट कीपर के हाथों कैद करवा दिया बैटर को। आउट होकर वापस जाते हैं इस वक्त आतिश बामरे, पहले आतिश गोडविंदे, अब आतिश बामरे। 2 विकेट एक के बाद एक गिर गई, और अब यहां पर कठिनाइयों में पहुंच चुकी है मैगी 11। अब नया बैटर है पंकज, जो जुड़ेंगे इस वक्त हिमांशु पाटिल के साथ। तारीफे काबिल गेंदबाजी रही प्रमोद म्हात्रे की। दोनों आतिशी बल्लेबाजी करने वाले दोनों ही आतिश को पवेलियन में भेज दिया है। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 6 रन, मैगी 11, 2 विकेटों के नुकसान पर। माना के अंधेरा घना है, माना के अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। नबील यहाँ पर एक बालाजी के पास एडवांटेज है। इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि जब आप बैक टू बैक 2 मैच खेलते हैं, और जब आप जीतकर बैक टू बैक खेलते हैं, आपकी टीम गर्म हो चुकी होती है, और वो जो गर्म होने का फायदा है वो उनको मिल रहा है। मैगी के केस में थोड़ा आराम मिला है। अब मैगी को उन्होंने बर्तन में रखा है, गैस जलाया है, मैगी गर्म होने में थोड़ा समय लगेगा, और तब तक इसका पूरा श्रेय जो है, फायदा यहाँ पर हो सकता है बालाजी को मिल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार मैचेस खेल रहे और जीत रहे तो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। हिमांशु के लिए गैसुद्दीन नई गेंद लेकर, सागर भोईर को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में आगे देखते हुए पीछे थ्रो किया था। नहीं, कई बार है, अब जो भी हम सीखते हैं टीवी देखकर ही तो सीखते हैं, चाहे बाल बनाना, डायलॉग डिलीवरी, डांस करना, तो टीवी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर है, और वही वहां पर दिखा। इस 1 रन से स्कोर 7 रनों पर पहुंचा है। अब फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। नए बैट्समैन जो स्ट्राइक पर आए हैं, पंकज। वेलकम मोहतरम पापा मुरुमकर, आपका स्वागत है स्टार 11 ट्रॉफी एंड रईस बिल्डर्स ट्रॉफी 2023 में। गैसुद्दीन शेख, फिर एक बार अच्छी गेंद, उंगलियों को फेरा था, विकेटों में रखा था, उस दैट की अपील, रन पूरा किया, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। बहुत बढ़िया गेंद, चैनल में रखने का प्रयास था। और नबील, जब आप बॉल को चैनल में रखते हैं तो आप बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर करते हैं, और जब बल्लेबाज खेलता है तब उस पर निर्णय आता है। यहाँ पर बॉल चैनल में रखी, लेकिन जब पैर को लगी तो वो स्टंप पर नहीं जा रही थी, इसलिए अंपायर फारूक बर्डी ने वहां पर नाबाद घोषित किया। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, 8 पर पहुंचा स्कोर। अच्छी गेंद विकेटों में थी, कलायु के सारे अपने पैरों के सामने से उड़ाया है, खराब फील्डिंग, बढ़िया बैकअप दिया अजय पारदी ने।
2 रन पूरे किए हिमांशु ने। इन 2 रनों से स्कोर 10 पर पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण अजय पारधी द्वारा। बैकअप बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके डेटा का बैकअप, अगर आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट मैसेज का बैकअप, और फील्डिंग कर रहे हैं तो फील्डिंग का बैकअप, और वो चौका बचा लिया गया। गैसुद्दीन अच्छी गेंद, बीट किया बल्लेबाज को, समझ ही नहीं पाए हिमांशु, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। डॉट गेंद। आज गैसुद्दीन का परफॉर्म बहुत अच्छा है, हम देख रहे हैं बल्लेबाजी में भी और इस वक्त गेंदबाजी में। फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार बीट किया बैट्समैन को। डॉट गेंद। गति परिवर्तन का असरकारक इस्तेमाल। ग्यासुद्दीन बल्लेबाज को अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। हिमांशु जो कि एक गेंदबाज भी है, ग्यासु भी एक गेंदबाज है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्होंने बांध कर रखा है हिमांशु पाटिल को अभी तक। फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार घूमते रह गए बल्लेबाज। डॉट गेंद। ढूंढते रह जाओगे। गेंद को क्या काटा था। लेग कटर बॉल लेफ्टी बैटर की, ऑफ कटर बॉल राइटी बैटर की। ओवर समाप्त होते हुए 2 रन बने हैं 10, और अब आखिरी ओवर यहां पर अंजाम किया जाएगा। देखना है आखिरी ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है और मैगी 11 कितने रन बनाती है। मैगी 11 को इस वक्त नबील, मैगी गर्म हो चुकी है लेकिन उसके ऊपर चीज का तड़का मारना होगा, और केवल नॉर्मल मैगी नहीं चलेगी, मैगी आटा नूडल्स चलेगी, और वो आटा जो है और वो जो चीज है, ये काम ये दोनों बल्लेबाजों को करना होगा। नहीं, लेकिन एक है कि मार्केट में चलता तो केवल मैगी ही है, बाकी yippee वगैरह तो फिर बैकअप ही है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी। और अब सागर भोईर आज के पहले मैच में बहुत प्रभावशाली गेंदबाजी, दूसरे मैच में निराश किया, तीसरे मैच में देखिए सागर अब किस तरह की गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हैं। सागर का सामना करेंगे पंकज। सागर कुरून एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट से पंकज के लिए पटकी हुई गेंद, तेज बाउंसर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट पर 11। 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा अंपायर की एंड से। तो टॉस करने के लिए चैलेंज स्पोर्ट्स और धनेश 11 कुक से दोनों को रेडी रहना है। चैलेंज स्पोर्ट्स गोकुल नगर और धनेश 11 कुक से। सागर भोईर मुड़ते हुए पंकज के लिए, इस मर्तबा गेंद ने मोटा सिरा लिया, थर्ड मैन पर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रनों पर पहुंचा है। इस मर्तबा गेंद को पुल कर दिया है, फील्डर गेंद के नीचे, बढ़िया फील्डिंग, कैच नहीं कर पाए लेकिन लगभग मैं समझता हूं टीम के लिए 3 रन जरूर बचा है। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रनों पर पहुंचा है। मैच चल रहा है इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स बनाम मैगी 11 के बीच। इस मर्तबा परफेक्ट किया और कर गेंद बोल्ड कर दिया है हिमांशु पाटिल को।
बालाजी स्पोर्ट्स को 2 रनों की पेनल्टी दी गई है। ड्रेस का कलर मैच नहीं हो रहा है सभी खिलाड़ियों का। इस टीम को वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, पिछले मैच में भी अच्छी खासी हरे सर पेनल्टी लगी थी, लेकिन मैच को एक तरफा जीत लिया था। तो मित्रों, इस वक्त हमारे बीच शुभ आगमन होने जा रहा है ए स्पोर्ट्स के जफर पटेल का। आज हमारी खुशकिस्मती है कि जफर भाई अपना कीमती समय निकालकर इस प्रतियोगिता में हमारे साथ उपस्थित होने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। आज ए बैट्स काफ़ी अच्छा बिजनेस उनका और काफ़ी लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है और इस प्रतियोगिता में उनका हार्दिक स्वागत है। डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट गेंदे। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई है। हमारे जफर भाई का आगमन होता हुआ ए स्पोर्ट्स बैट्स आज पूरी दुनिया जानती है, वाडा कुडुस से बहुत मेहनत करके अपने ब्रांड को खड़ा करने में आज जफर भाई और उनके टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे लिए मजीद खुशी का मौका है कि वो इस टूर्नामेंट में आज तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अंतिम मैच के टॉस की तरफ। मुकाबला होने जा रहा है धनेश 11 कुकसे और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। मैं जफर पटेल साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, साथ में तारिफ सैयद सर आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपको आना है, और साथ में पापा मुरुमकर साहब, इन तीनों मेहमानों के उपस्थिति में टॉस किया जाएगा। भावेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धनेश 11 कुक से टीम के कैप्टन। यहाँ पर पहुंचते हुए मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है टॉस बॉक्स में। मैच 3-3 ओवर्स का रहेगा। एक तरफ अफसर रईस सदाबहार खिलाड़ी पीटीसी के, और दूसरी तरफ पीटीसी की मशहूर टीम स्टार 11। पापा मुरुमकर साहब के शुभ हाथों से टॉस किया जा रहा है। स्टार 11 कहना है चैलेंज के कैप्टन का, लेकिन आया है अफसर रईस। तो टॉस को जीता है धनेश 11 के कैप्टन ने। थैंक यू सो मच सर, आपसे रिक्वेस्ट है शोभा को बढ़ाना है। भावेश काय करणार? फिल्डिंग 3-3 ओव्हरचे मॅच वेळेअभावी हा निर्णय घ्यावा लागलेला आहे आयोजकांना। खरं तर आम्ही बघतोय की सकाळपासून आणि कालच्या दिवसापासून बरेचसे संघ पेनल्टी घेऊन खेळत आहेत। एक मोठा खेळाडू म्हणून तुम्ही याकडे कशा दृष्टीने पाहता? खूप बेकार वाटतो असा, कारण सर्व चांगल्या टीम आहेत BC4मध्ये, सर्वांनी सहभाग करायला पाहिजे आणि सर्वांनी टाईमावर यायला पाहिजे, कारण तुम्ही चांगला क्रिकेट खेळता आणि जर एका टीम जर मागे पुढे होत असेल तर कमिटी पण ॲडजस्ट करते, पण एका टायमाला 4-4 टीमला तुम्ही जर ॲडजस्ट कराल तर तुमचा टाईम कसा काय ॲडजस्ट होणार? एक शेवटचा प्रश्न, संघामध्ये काही चेंजेस पाहायला मिळतील? नाही, तो सम थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. प्रशांत, तुमच्या टीममध्ये काही चेंजेस केलेले आहेत का? काहीच नाही, सेम टीम आहे.
तीन ओव्हरची मॅच आहे कसं पाहता या मॅचकडे किती स्कोअरपर्यंत साधारणतः पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल 3 ओव्हर्समध्ये 40+ जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. तर टॉसमधून मित्रांनो समाचार असा आहे की टॉस जिंकलाय धनेश इलेव्हन कोकसे संघानं. ते प्रथम गोलंदाजी करणार आहेत. जाऊयात कॉम्बॉक्समध्ये आणि तिथून ऐकूयात नबील दिवकर यांचा सुमधुर आवाज. थैंक यू अजय गरत, बहुत बढ़िया ओपिनियन रहा भावेश पवार का. इतने बड़े खिलाड़ी है, उनकी सोच कितनी अच्छी है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जाहिर कर दिया कि आप टाइम पर नहीं आएंगे खेलने के लिए तो फिर मतलब क्या है. बहुत से प्रॉब्लम्स आज फेस करने को मिले हमें सिटी क्रिकेट में. समय को देखते हुए टीमें टाइम पर रिपोर्ट नहीं कर रही है, खिलाड़ी रिपोर्ट नहीं कर रहे, और एक अच्छे खिलाड़ी का अच्छा ओपिनियन रहा. लौट चलते हैं मैच की तरफ. दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके. 23 का लक्ष्य है 3 ओवरों में, और पहला ओवर लेकर आ रहे आतिश भामरे. स्ट्राइक पर है जीतू, नॉन स्ट्राइक पर है गैसुद्दीन शेख. इस स्पर्धा में अब तक गैसुद्दीन शेख का परफॉर्म बहुत अच्छा रहा. 60 रन बनाए पिछली 2 मैचेस में गैसुद्दीन शेख ने. इस मर्तबा तेज तरार गेंद क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे. बीट वे जीतू डॉट गेंद. अब देर शाम हो रही है और दर्शक हमसे जुड़ रहे. धीरे धीरे दर्शकों की तादाद भी अब बढ़ चुकी है मैदान के आसपास. अगला मुकाबला भी बहुत बड़ा होने वाला है. चैलेंज बनाम धनेश के बीच. सिटी क्रिकेट की 2 टॉप की टीमें आमने सामने. एक तरफ भावेश पवार तो दूसरी तरफ पवन खेने. इस मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद थे वहां पर. शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन फील्डर वहां तैनात थे. तीसरे अंपायर की मदद मांगी है, शायद नहीं मांगी है. यस, आउट हो गए वहां पर जीतू. पहला झटका दिया आतिश भामरे ने जीतू के रूप में बालाजी स्पोर्ट्स को. 23 के लक्ष्य का पीछा करते हुए बालाजी स्पोर्ट्स स्कोर 0, 1 विकेट के नुकसान पर. अब टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी प्रमोद मात्रे अच्छी गेंदबाजी के बाद अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे. काफी ज्यादा अनुभव है इनके पास. अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए, खेलना चाहते थे. कवर्स में गेंद चली गई. शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं प्रमोद मात्रे के लिए. इस 1 रन से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है. 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर का खेल चल रहा है. 23 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स. आतिश भामरे कुरुनेंट से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए सामना करेंगे गैसुद्दीन शेख. बढ़िया गेंद थी, बढ़ के खेला था, बैकलिफ को नीचा किया आखिरी मोमेंट पर. 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं गैसुद्दीन के लिए. 2 पर पहुंचा स्कोर. 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर का खेल चल रहा है. इस मर्तबा गेंद के आने का इंतजार किया, बहुत ही खूबसूरत के साथ स्लाइस कर दिया है. गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. ताकत का कम, दिमाग
पर आतिश बामरे अगली गेंद लेकर प्रमोद मात्रे के लिए इस मर्तबा स्विच हिट किया है। ओ हो बहुत बढ़िया कैच, तारीफे काबिल कैच, दूसरा झटका लगता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स को। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए किस तरीके से आउट हुए थे, स्विच हिट करना चाहते थे, पिछले हिस्से पर लगा और छोटू जिनकी हाइट बहुत अच्छी है और कैच बहुत अच्छा अंजाम दिया उन्होंने। नए बैट्समैन अजय पारदी है बल्लेबाजी के लिए, विजय पारदी। ग्रामीण की अगर बात करें तो इस विकेट पर इन्होंने भी हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की है। स्कोर इस वक्त 6 रन 23 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम। 12 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 17। गेंदबाजी के लिए हिमांशु पाटिल, सामना करेंगे गयासुद्दीन शेख। हिमांशु 12 गेंदे 17 रन। समय के मामले में थोड़ा सा सहयोग करें प्लीज, इसके बाद 2 मैचेस होना बाकी है। शाहजेब दिवकर भी हम से जुड़ गए, छोटू मोबाइल नाम से मशहूर। इस मर्तबा गेंद को हुक कर दिया है गयासुद्दीन शेख ने, खाली क्षेत्र में दूर से खिलाड़ी आ रहे, बढ़िया फील्डिंग, खुद बाहर चले गए, गेंद को अंदर ढकेल दिया। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं गयासुद्दीन के लिए। 1 रन से स्कोर 7 पर पहुंचा। अब 11 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 16। सामना करेंगे विजय पारदी हिमांशु पाटिल का। 11-16 का इक्वेशन। तेज तरार गेंद, स्विंग करना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, बीट हुए, डॉट गेंद। हिमांशु पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया है गेंद को, गेंद चली गई चली गई चली गई 6 रनों के लिए। आप 13 पर पहुंचा है। अब 10 गेंदे और जीतने के लिए, 9 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 10। फिर एक बार गेंद को स्वंग किया, इस बार लंबाई कम है, ऊंचाई ज्यादा है, फील्डर गेंद के नीचे आउट हो गए अजय पारदी। पंकज ने अच्छा कैच अंजाम दिया डीप में। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स को अजय पारदी के रूप में आने वाले ने बल्लेबाज सागर भोईर बल्लेबाजी के लिए आ रहे, साथ निभाएंगे गयासुद्दीन शेख का। यहां से अभी भी 10 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए 8 गेंदों में।
ये दो गेंदें बहुत निर्णायक रहेंगी, क्योंकि तीसरा और आखिरी और फिर उस एंड से होगा जहां बल्लेबाजों की थोड़ी सी परीक्षा ले सकते हैं गेंदबाज, क्योंकि हवा के गेंद उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी। इस मैदान पर हम देखते हैं हवाओं का, बहती हुई हवाओं का बहुत लाभ उठाया जाता है जब हैवे एंड से गेंदबाजी होती है तो। और कई टीमें इस हवा के एंड के चक्कर में हार भी गई है, जीतने वाले मैचेस भी। हिमांशु, सागर बोयर के लिए परफ्यूम डिलीवरी, हाउस दैट की अपील, अंपायर तस से मस नहीं, डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 13 पर, 7 गेंदे 10 रन। हिमांशु, लो फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइम स्ट्रोक है, टॉपेज हुआ है मिड ऑफ पर, कोई गलती नहीं की आतिश बामरे ने। एक और झटका लगता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स को सागर बोयर के रूप में। अब मैच में गर्मी। अब आखिरी ओवर और जीतने के लिए रन चाहिए 10। बहुत ही रोमांचक मुकाबला अब होने को है। नए बैट्समैन स्ट्राइक पर है अब गैसुद्दीन शेख, और गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है कौशल को। और जीतने के लिए रन चाहिए 10, 6 गेंदे 10 रन। समीर आया मेरे ख्याल से बल्लेबाजी के लिए। यस, समीर है बल्लेबाज, नए बल्लेबाज। सामना करेंगे कौशल का गैसुद्दीन शेख। 6 गेंदे 10 रन। कौशल गैसुद्दीन के लिए, पटकी भी गेंद शरीर से दूर, ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर मौजूद है, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं गैसुद्दीन। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। 5 में 8, 5 गेंदे 8 रन। 23 के लक्ष्य का पीछा कर रही है बालाजी स्पोर्ट्स। स्कोर इस वक्त 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गैसुद्दीन शेख सामना कर रहे कौशल का। अब ऑफ साइड की फील्ड को बहुत कसा जा रहा है गैसुद्दीन शेख के लिए। कौशल गैसुद्दीन के लिए, पटकी हुई गेंद, हुक करना चाहते थे, बीट हुए, डॉट गेंद, 1 फॉर दी ओवर का इशारा अंपायर का। 4 गेंदे 8 रन। बालाजी स्पोर्ट की आशा है तब तक रहेंगी जब तक गैसुद्दीन शेख विकेट पर रहेंगे। कौशल गैसुद्दीन के लिए, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, हल्के 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 करते हुए अपने परों को खोला और वाइड घोषित किया अंपायर फारूक बर्डी सर ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 16 पर पहुंचा है। 4-7
4 गेंदे 7 रन। गयासुद्दीन के लिए हुक करना चाहते थे, फिर एक बार मिस टाइम स्ट्रोक, बीट हुए, रन नहीं लिया है। 3 गेंदे 7 रन। अब 3 गेंदों में 7 बनाने के लिए एक कम से कम बड़ा स्ट्रोक लगाना ही होगा। गयासुद्दीन शेख सामना कर रहे कौशल का। 3 गेंदे 7 रन। पटकी हुई गेंद, फिर एक बार मिस टाइम स्ट्रोक, 1 रन के लिए जा रहे हैं गयासुद्दीन। दूसरे के लिए आना चाहते हैं, नहीं। अब अफसोस, 2 गेंदे और 6 रन। समीर इशारा कर रहे हैं मैं हूं ना। देखना है, मैं हूं ना के शाहरुख खान बहुत हिट हुए थे, आज भी बहुत हिट है। पठान के लिए भी बहुत चर्चा हुई थी। धनेश स्पोर्ट्स के विश्वास पाटिल हमारे बीच में आ चुके हैं, वेलकम। मैच अगर टाई हुआ तो सुपर ओवर BC4 का नियम है, 2 गेंदे और रन चाहिए 6। 2 गेंदे 6 रन। कौशल का सामना करेंगे समीर। पटकी हुई गेंद फोर्स करके खेला है लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद है। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, गोल्डन 6 लगाना होगा गयासुद्दीन शेख को अगर मैच को जीतना है तो। स्ट्राइक पर आ चुके हैं गयासुद्दीन, अगर चौका लगा तो सुपर ओवर। कमेटी तो नहीं चाहेंगे अजय गरत के सुपर ओवर हो। इस बार पेनल्टी के रन बालाजी स्पोर्ट्स को महंगे पड़ रहे हैं। वाशिरा की मशहूर पर्सनालिटी विश्वास पाटिल हमारे बीच में, वेलकम वेलकम वेलकम। विश्वास पाटिल क्रिकेट के बहुत बड़े शुभचिंतक है। 1 गेंद 6 रन की जरूरत, गयासुद्दीन शेख को भेज दिया गेंद को, लॉन्ग ऑन की बार 6 रन। आशाएं रहेंगी, आखिरी गेंद तक आशाएं थी और लगा दिया उन्होंने छक्का और मैच को जीत लिया।